हेलो डियर स्टूडेंट। इस रिवीजन क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मर के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके। तो ये क्वेश्चन है, ए ट्रांसफॉर्मर हैज नो लोड कोर लॉस ऑफ 50 वाट, ड्राज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड हैज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 230 वोल्ट। Determine the no load power factor, core loss current, magnetizing current, and also calculate the no load circuit parameter of the transformer, neglecting winding resistances and leakage flux. तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नो लोड कोर लॉस दे रहा है और नो लोड कंपोनेंट आपसे निकालने को कह रहा है। ठीक है। तो अगर ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग याद करें तो ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में आपके पास 1 सेकेंड। ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट हमारा बनता है, दैट सर्किट इज जस्ट लाइक, ये है आपका ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। क्योंकि नो लोड की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन दिखाएंगे। ये ओपन है। ठीक है, ओपन सर्किट। ये होता है आपका आर नॉट, ये होता है एक्स नॉट। इसमें करंट फ्लो करती है आई नॉट, नो लोड करंट। यहाँ पे करंट आती है I1। ये है R1। ये है आपका X1। यहाँ पे वोल्टेज होता है V1। तो यहाँ पर इस केस में आपको कह रहा है कि आपका जो ट्रांसफार्मर का नो लोड लॉस है वो आपका दिया हुआ है, नो लोड लॉस या कोर लॉस जो आपका है वो आपका दिया हुआ है 50 वॉट। 50 वाट, हाँ। कोल लॉस या आयरन लॉस आपको दिया है 50 वॉट। तो कोर लॉस या आयरन लॉस इज इक्वल टू होता है आपका वोल्टेज V1 इंटू I0 कॉस फाई नॉट। I0 इंटू कॉस फाई नॉट। ओके। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको डिटरमाइन करना है नो लोड पावर फैक्टर, फिर कोर लॉस करंट एंड मैग्नेटाइजिंग करंट। तो नो लोड पावर फैक्टर आपका ये कॉस फाई नॉट होता है। अब क्वेश्चन में आपको पहले ही वोल्टेज इंड्यूस दे रहा है 230 वोल्ट। नो लोड करंट आपको दे रहा है 2 एम्पियर और कोर या आयरन लॉस आपको 50 वॉट दे रहा है। तो फॉर्मूला लग जाएगा 50 इज इक्वल टू वोल्टेज 230 इंटू नो लोड करंट, नो लोड करंट 2 इंटू इंटू कॉस कॉस फाई नॉट। तो कॉस फाई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका 50/230 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पावर फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। ये लगभग आएगा 5/46 और ये आ जाएगा 0.1009, इस तरह से कुछ वैल्यू आएगी। इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा, प्लीज इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये पहले आपका पहला निकल गया नो लोड पावर फैक्टर। फिर कह रहा है कोर लॉस कंपोनेंट।
अब देखिए यहां पर इस इक्विवेलेंट सर्किट में ये जो कंपोनेंट होता है आई डब्ल्यू, और यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है आई म्यू। तो आई डब्ल्यू ही आपका होता है कोर लॉस कंपोनेंट। आई डब्ल्यू आपका होता है कोर लॉस कंपोनेंट, और ये होता है आई डब्ल्यू इज इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई नॉट। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू आपने निकाल ली 2, और कॉस फाई नॉट की वैल्यू है आपकी ये वैल्यू आई है 0.109। तो ये आ जाएगा लगभग 218 टू 0.218 एम्पियर आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी कोर लॉस करंट। और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वैल्यू होती है आई नॉट साइन फाई नॉट। ठीक है, तो क्योंकि कॉस फाई नॉट आपको मालूम है, तो कॉस फाई नॉट मालूम है, उससे आप साइन फाई नॉट भी निकाल सकते हैं। ये आपको खुद से निकालना होगा। यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू रख देंगे अंडर रूट साइन फाई नॉट की जगह 1 - कॉस स्क्वायर फाई नॉट, ये वैल्यू पुट करके आप आई म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये आपसे कह रहा है जब आपको आई डब्ल्यू आई म्यू मालूम चल जाएगा, आई डब्ल्यू मालूम चल गया, आई म्यू मालूम चल गया, तो नेक्स्ट ये आपसे निकालने को कह रहा है नो लोड सर्किट पैरामीटर। नो लोड सर्किट पैरामीटर, तो नो लोड सर्किट पैरामीटर आपके कौन कौन से होते हैं? नो लोड सर्किट पैरामीटर होता है आर नॉट। आर नॉट इज इक्वल टू वी अपान आई डब्ल्यू। और दूसरा होता है एक्स नॉट, ये होता है वी अपान आई म्यू। तो आई डब्ल्यू वी आपको वी मालूम है, वी वही V1 230 दिया हुआ है, यहां से ये निकल आएगा। तो इसके जो टोटल आपके फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, उन फॉर्मूलेस को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में, कि कैसे ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको कोर लॉस और आयरन लॉस, Pi इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा V1 आई नॉट कॉस फाई नॉट। ओके, यहां से आप कॉस फाई नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, नो लोड करंट दी होगी। फिर आपका कोर लॉस करंट, कोर लॉस करंट आई डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट कॉस फाई नॉट। फिर मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन फाई नॉट। और फिर आर नॉट कोर लॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी V1 अपान आई डब्ल्यू, और एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी V1 अपान आई म्यू। ओके, तो ये सिंपल से डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इजी क्वेश्चन है, और ये पिछले साल भी पूछा जा चुका है, तो इसको आप एक बार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम एक सेम क्वेश्चन इसी टाइप का ये भी है। जैसे यहां पर जो आपको नो सीधे वहां पे कोर लॉस दे रहा था, यहाँ पे आपको ये ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट के फॉर्म में कभी ये वैसे आपके मतलब कभी आ सकता है, एक बार ध्यान देख लीजिए, सेम फॉर्मूला इसे ही लगेगा। तो यहाँ पर ये जो 2 किलो वॉट दे रहा है, यही आपका कोर लॉस होगा। ये आप इसको क्या ले लेंगे? कोर लॉस। ओके, और इसको कोर लॉस लेके आप सिंपल उसी तरह से सबसे पहले कॉस फाई नॉट निकाल लेंगे। फिर कॉस फाई नॉट निकालने के बाद आप ये आपकी आई नॉट होगी नो लोड करंट, और ये V1 होगा। तो आप इससे, और ये पी आई हो गया, तो आप कॉस फाई नॉट निकाल लोगे। कॉस फाई नॉट निकालने के बाद आई डब्ल्यू निकाल लोगे, फिर आई म्यू निकाल लोगे,
और फिर आप इससे आर नॉट और एक्स नॉट निकाल लोगे। ठीक है, सेम उसी तरह। ओके। और इसके अलावा शॉर्ट सर्किट का, आप इस क्वेश्चन में बस इसके ओपन सर्किट टेस्ट के लिए, इसके लिए बस आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 2023-24 में क्वेश्चन आया हुआ है। 20 kVA 2000 वोल्ट 200 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर है, जिसका प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दे रहा है। यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वही लिख लिया जाए। प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस दे रहा है आपको 1.5 ओम, और प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस दे रहा है 2 ओम। फिर सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस आपको दे रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस दे रहा है 0.015 ओम, एंड रिएक्टेंस दे रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग का 0.02 ओम। और फिर आपसे कह रहा है कि नो लोड करंट है, आई नॉट की वैल्यू 1 एम्पियर, और पावर फैक्टर है, नो लोड पावर फैक्टर है 0.2, और एस दे रहा है रेटिंग इसकी 20 kVA या 20 × 10⁻³ VA, और रेटिंग दे रहा है V1/V2 = 2000 वोल्ट/200 वोल्ट। ओके, ये दे रहा है। तो आपसे सबसे पहले पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड। देखिए अब इसमें रिफर कर रहे हैं प्राइमरी साइड में, तो प्राइमरी साइड में होगा कौन, R1 X1, प्राइमरी साइड में भेजेंगे किससे, R2 X2 को भेजेंगे। तो R2 को अगर भेजेंगे बेटा, तो R2 प्राइमरी साइड में बहुत के बन जाएगा R2 डैश। तो R2 डैश की वैल्यू क्या होगी, न्यूमरेटर में किसको रखेंगे, जिधर भेज रहे हैं, जिधर किधर भेज रहे हैं, N1 साइड में भेज रहे हैं, जिधर से भेज रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, N1/N2, रेजिस्टेंस है तो होल स्क्वायर × R2। ठीक है, ये वैल्यू अब देखिए, यहाँ V1/V2 = क्या हो जाएगा भैया, N1/N2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ओके, तो ये आपका आ जाएगा N1/N2 2000/200 का होल स्क्वायर × R2 की वैल्यू है 0.015, और ये आ जाएगा 200 टेंजा, ये टेंजा आ जाएगा, टेंजा और टेंजा का 100, यानी ये आ जाएगा आपका 1.5 ओम। ओके, इसी तरह X2 डैश की वैल्यू हो जाएगी N1/N2, प्राइमरी साइड के नम को तरफ भेज रहे हैं इसलिए N1 ऊपर, और सेकेंडरी साइड से भेज रहे हैं इसलिए N2 नीचे, और रिएक्टेंस है तो होल स्क्वायर × X2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2000/200 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.02। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो अब पूछ रहा है इक्वेलेंट रेजिस्टेंस, इक्वेलेंट, इक्वेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, इक्वेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड कितना हो जाएगा, टोटल, टोटल इक्वेलेंट रेजिस्टेंस इन प्राइमरी साइड। देखिए प्राइमरी साइड में पहले से R1 था, और R2 डैश आपने और भेजा, तो कितना हो जाएगा बेटा ये,
R1 + R2 डैश, R1 था पहले से आपका 1.5 और R2 डैश भी 1.5, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम। ओके। फिर इसी तरह टोटल रिएक्टेंस इन प्राइमरी साइड, टोटल रिएक्टेंस इन प्राइमरी साइड Xe1 इज इक्वल टू X1 पहले से था और X2 डैश आपने रिफर किया, तो ये कितना आ जाएगा, X1 की पहले वैल्यू 2 ओम थी, +2 ओम और आएगा, तो ये आ जाएगी 4 ओम। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो हम लोग ने कर लिया कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर एंड रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। अब नेक्स्ट निकालना है हमें टोटल कॉपर लॉस। तो बेटा कॉपर लॉस क्या होता है, इसको मैं इधर कर रहा हूं। कॉपर लॉस होता है I²R। ओके। अब अगर आप देखें तो टोटल आर क्या है, कॉपर लॉस होता है आपका I²R लॉस, I²R लॉस। ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, Re1। और ये किस साइड में है, प्राइमरी साइड में है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, I1² Re1। अब आपके पास I1 की वैल्यू नहीं है, लेकिन आपके पास V1 की वैल्यू है, ये V1 दिया हुआ है आपके पास, ये V1। और दूसरा आपके पास टोटल S की वैल्यू है, S की वैल्यू है। तो बेटा मैंने पहले बताया था I1 = S/V1। ओके। तो ये आ जाएगा कितना आपका, S की वैल्यू 20 × 10⁻³ अपान V1 की वैल्यू 2000। तो ये आ जाएगा आपका 10 एम्पियर, ये वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पियर। ओके। तो कॉपर लॉस हो जाएगा आपका PCFL = I1² Re1 = 10 का स्क्वायर इंटू Re1 की वैल्यू है 3, Re1 की वैल्यू है 3। तो ये आ जाएगा 300 वाट, 300 वाट। ओके। अच्छा अभी यहीं पर कह देता, एक क्वेश्चन और इसी में बोल देता कि भैया इसका हमें नो लोड पैरामीटर भी बता दो, नो लोड इक्विवेलेंट पैरामीटर भी निकाल दो इसी क्वेश्चन में। तो भाई कितना आता, नो लोड इक्विवेलेंट पैरामीटर, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में कह देता नो लोड इक्विवेलेंट पैरामीटर, नो लोड इक्विवेलेंट पैरामीटर की बात करता। तो नो लोड इक्विवेलेंट पैरामीटर हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, कौन कौन से होते हैं, R0 और X0। R0 होता है बेटा V1/I W, और X0 होता है V1/I म्यू। और I W आप कैसे निकालोगे, I W = I0 cos φ0, और I म्यू = I0 साइन φ0। ओके। अब देखो cos φ0 आपको 0.2 दिया है, तो sin φ0 क्या हो जाएगा, √1 - cos² φ0। ठीक है। यहां से निकल जाएगा ये। I0 आपको दिया है, I0 दिया है, cos φ0 दिया है, तो I W निकल आएगा। I0 sin φ0 आप निकाल लेंगे तो I म्यू निकल आएगा। और V1 आपको दिया है 2000, तो V1/I W करोगे तो R0 निकल आएगा, V1/I म्यू करोगे तो X0 निकल आएगा। और इसी R0 X0 को हम कहते हैं नो लोड पैरामीटर्स, इसी चीज को हम कहते हैं नो लोड पैरामीटर, नो लोड पैरामीटर। ओके।
तो ये टोटल आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे। अब मैंने सारे आपको जो भी क्वेश्चंस हैं ट्रांसफॉर्मर के, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं रिवाइज। आप एक बार इन सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। टोटल अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से 3 घंटे का वीडियो है पूरे ट्रांसफॉर्मर की यूनिट का। और 3 घंटे की वीडियो में आपको लगभग 14 to 16 मार्क्स का आपको पेपर में मिलेगा। ओके, तो प्लीज इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। और ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।